हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि आरपीएम कैसे निकालते हैं। जो भी लेथ मशीन चलाते हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कारीगर हैं, जो भी लेथ मशीन चलाते हैं, तो उनको जब लेथ मशीन पे काम करते हैं तो एक चार्ट दिया रहता है आरपीएम का। काय का? आरपीएम का, राउंड पर मिनट। मतलब आपको जो जॉब बनाना है उसके अकॉर्डिंग चक्कर प्रति मिनट कितना चक को घुमाना है, तो वो आपको पता होना चाहिए पहले से। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट, जैसे मैं आईटीआई की बात करता हूं, तो वो अंदाजे से लगभग कुछ भी सेट कर देते हैं और फिर क्या होता है, या तो वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिनिशिंग नहीं आती। कई सारे फैक्टर्स होते हैं उस पर, है ना। कभी कभी ज्यादा कर देते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए आपको इस सूत्र के माध्यम से ही आरपीएम निकाल के सेट करना चाहिए, इसके बाद ही जॉब पे काम करना चाहिए। और आरपीएम, जैसा कि आपको मैंने बताया, राउंड पर मिनट क्या होता है, चक्कर प्रति मिनट, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं राउंड पर मिनट। मतलब एक मिनट में जो चक है आपका लेथ मशीन का, वो कितने चक्कर घूमेगा, वो आपको एक इस सूत्र से निकालना आज आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है आरपीएम निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये सूत्र दिया है, आरपीएम बराबर कटिंग स्पीड इंटू 1000 पाई इंटू डी। ठीक है, याद रहेगा ये सूत्र। आरपीएम बराबर होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 पाई इंटू डी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे समझ लो कि कौन सी चीज इस सूत्र में क्या होती है। तो सीएस बराबर होता है कटिंग स्पीड। क्या होता है सीएस बराबर? कटिंग स्पीड। और पाई का मान कितना होता है, सबको पता है, 22/7। कितना होता है? 22/7। इसके बाद डी जो है वो डी, ये वाला जो डी है वो क्या है? डाया। किसका डाया? जॉब का डाया, मतलब एमएम में। ठीक है, एमएम में ही रहेगा ये डाया। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आप उसको एमएम में कर लेना। बाकी आप जो वर्कशॉप में जॉब बनाते हो वो अधिकतर एमएम में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑलरेडी पहले से ड्राइंग में एमएम ही दिया रहता है। अगर नहीं दिया हो तो एमएम में चेंज कर लेना। ठीक, इसके बाद एन जो है वो है राउंड पर मिनट। क्या है? आरपीएम। याद रहेगा, ये सब चीजें हैं। अब सिंपल सा एक मान लीजिए आपके पास एक जॉब है, ठीक है, और उसके लिए आप 100 डाया बनाना है आपको, और उस 50 लेंथ में। ठीक है, तो आपके पास ये एक ड्राइंग आई है। अब इसके लिए कटिंग स्पीड तो आप यहां से चूज करोगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आरपीएम, मतलब चक्कर प्रति मिनट में कितना घुमाऊं इस जॉब को बनाने के लिए, मैं कितना चक्कर प्रति मिनट चक को सेट करूं, तो आपको वो पता नहीं है। तो क्या करोगे, मान लीजिए ये एक जॉब है आपका, ये समझ गए, 100 mm इसका डाया है, 50 mm लेंथ है, ये बनाना है आपको। इस सूत्र को रखोगे आप, सेम टू सेम ये सूत्र रहेगा, आरपीएम बराबर कटिंग स्पीड इंटू 1000 पाई इंटू डी। ठीक है, तो जो सीएस है वो कहां से लेते हैं, आप जो थ्योरी की बुक रहेगी आपकी उसमें देखना, सेकेंड ईयर में एक चैप्टर दिया है कटिंग स्पीड करके, कटिंग स्पीड फीड आरपीएम करके। ठीक है, तो उसमें से आरपीएम का सूत्र आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। और साथ में ही वहां पे चार्ट एक दिया है, काय का? कटिंग स्पीड का। ठीक है, आपको उस चार्ट में देखना है कि किस धातु के लिए कितनी कटिंग स्पीड रखी जाती है। ठीक है, वहां सारी धातु, जैसे कि वर्कशॉप में अधिकतर हम माइल्ड स्टील पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? माइल्ड स्टील पे। तो माइल्ड स्टील के लिए कटिंग स्पीड कितनी रहती है? 35 से 50। ऐसे ही कास्ट आयरन के लिए 25 से 40 रहेगी। एल्युमिनियम के लिए 70 से 100 रहती है। ये परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि इन धातुओं के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है। तो आप ये जो बुक बताई है मैंने, कोई भी जो भी आपकी थ्योरी की बुक होगी उसमें आप जाके सेकेंड ईयर में देखना, कटिंग स्पीड का एक चैप्टर होता है, उसमें टर्नर की बुक में देखना, उसमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, टर्नर की बुक में सेकेंड ईयर में, तो कटिंग स्पीड में आप देखना, वहां पूरी सारी धातुओं की अलग अलग कटिंग स्पीड दी है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप चार्ट में देख सकते हो। ओके, वहां से आप कटिंग स्पीड लेंगे। तो कटिंग स्पीड आपको निकालना है आरपीएम, तो कटिंग स्पीड कितनी ले लेंगे आप? माइल्ड स्टील के लिए 35 से 50 रखी जाती है, तो आप इसमें रख लेंगे कितना? 35। ठीक, आरपीएम बराबर में ही चल रहा है, मतलब एन तो अपन निकाल ही रहे हैं। ठीक है, अब इनटू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। और पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 होता है, तो 7 नीचे आएगा तो 7 ऊपर चला जाता है मैथ्स की कैलकुलेशन के अनुसार, तो ये इनटू में इधर जाएगा 7। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम। अब इसके बाद नीचे डाया कितना है? डाया
ये मान लीजिए ये वाला जॉब है तो डाया कितना है 100, तो ये 100 रख दिया आपने। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल है और कुछ नहीं करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गए। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ये बचा 7 बचा और 1 बचा। ठीक, और नीचे क्या बचा 22 और 1, है ना। तो इसके बाद क्या करोगे आप, 35 35 का इंटू कर दोगे और अपॉन में 22 रह जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 7 पंजे ये हो जाएगा 70, है ना। तो 35 इंटू 70 अपॉन का 22। ठीक है, तो 2 से और काट दो, इसको छोटा कर लो। इसको अपन 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और इसको भी 2 से काटेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो बचा कितना, नीचे बचेगा आपका ऊपर बचेगा 35 इंटू 35 अपॉन में कितना बचेगा 11। ठीक है, अब 35 का 35 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1225 आता है। ठीक है, तो 1225 आएगा तो कितना हो जाएगा ये 1225 अपॉन का 11, भाग कर दो इसमें से। तो भाग करोगे तो क्या आएगा 11 एकम 11। ठीक है, अब 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम फिर 11, फिर कितना बचा, फिर 1 12 था, एक यहां से बचा तो कितना 15 हो गया, तो फिर 11 एकम 11। ठीक है, अब कितना बचा 4 बचा, तो कितना हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा है। तो 11 चुको सॉरी 11 तिया 33 होगा क्योंकि 40 से तो 3 बार में चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 आ जाएगा 33। तो इसके बाद कितना बचा 7 बचा, 40 हो गया था 7 बचा, तो 7 बचा तो 11 हाँ 33 हो गया, हाँ 33 के 7 बचा तो 70 हो गया। ठीक है, अब हो गया 0 लग जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो 11 6 66 हो जाएगा। तो लगभग इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ रहा है ये आ रहा है 111.36। कितना आ रहा है 111.36। तो सिंपल है, तो 111.36 तो आपको चार्ट में मिलेगा नहीं, आरपीएम। ठीक है, ये अपना आरपीएम निकला है। ये आपको चार्ट, आप जो लेथ मशीन में जाओगे वो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये इसके नियरेस्ट देखना है कि कौन सा आरपीएम आपको मिल रहा है। वहां पे 110 मिले तो 110 सेट कर दो, 100 मिले तो 100 कर दो, जो भी नियरेस्ट रहेगा वो सेट करके आप आसानी से काम कर सकते हो। तो आई होप कि तुम इस सूत्र से सीख गए होंगे कि किस प्रकार से आरपीएम निकालते हैं। आप लोग भी ऐसे ही एक जॉब लो और उसका एक एग्जाम्पल करके और आरपीएम निकालो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। और दूसरा एक चीज और बता दूं मैं कि आरपीएम जो होता है, जैसे जैसे डाया बढ़ता है वैसे वैसे आरपीएम कम होता है, जैसे जैसे डाया कम होता है वैसे वैसे आरपीएम बढ़ता है, चक्कर प्रति मिनट बढ़ते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना, और इस सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हो, और ध्यान से निकालना और सेफ्टी से काम करना मशीन पे जब भी काम कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।